हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं एटीपी प्लांट का दूसरा प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि पर्पस ऑफ एटीपी प्लांट का पर्पस क्या है या एटीपी प्लांट क्या है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि पर्पस ऑफ एटीपी प्लांट का पर्पस क्या है। इससे पहले मैंने एटीपी प्लांट पे 25 क्वेश्चन आपको जो है एक वीडियो में बना के डाल रखा हूँ और उसमें से जो 25 क्वेश्चन में से ये जो है पहला क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ कि व्हाट इज अ एटीपी प्लांट एंड पर्पस ऑफ एटीपी प्लांट। दोस्तों, इसका पर्पस क्या है। आप जानते हो कि जो एटीपी प्लांट है उसमें हम जो है इंडस्ट्रियल जो है जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है या पोल्यूटेड वाटर है, इंडस्ट्री के जो पोल्यूशन क्रिएट करने वाला जो वाटर है उसको हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, उसको क्या करते हैं, प्योर करते हैं और उसके बाद जो है हम इन्वायरमेंट में जो है उसको डिस्पोजल करते हैं। अगर सबसे पहले तो आप जानते हो कि जो एटीपी प्लांट का पर्पस है वो ये है टू सेव द लाइफ ऑफ एक्वेटिक स्पीसीज। सेव द लाइफ ऑफ यानी कि जो अपना जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं, पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनके लाइफ को सेफ रखने के लिए हम ईटीपी प्लांट का यूज करते हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं आप जानते हो कि एक्वेटिक लाइफ मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश हुई, मछली हुई, फ्रॉग, मेढक, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्नेल आप जानते हो, जैसे घोंघा एक तरह से कहते हैं। उसके बाद क्रेब मतलब केकड़ा, फिर टर्टल यानी कि कछुआ, उसके बाद ऑक्टोपस, उसके बाद स्नेक, पानी में रहने वाले कुछ स्नेक हैं। उसके बाद प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में रहते हैं जैसे लोटस कमल वगैरह। उसके बाद कुछ उस पानी पे डिपेंडेबल जो हैं फॉरेस्ट एनिमल जैसे शेर हुआ, टाइगर्स, लायन या अदर जितने भी हिपोपोटामस, वो भी क्या है कि उस पानी पे ही डिपेंड करते हैं। उसके बाद ह्यूमन, कहीं कहीं पानी जो है इंसान भी पीते हैं। उसके बाद बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, वो भी क्या है पानी पे ही जीवित हैं। एक्वेटिक बर्ड्स जो होते हैं, कुछ पानी में रहने वाली चिड़िया हैं, सारा से हंसुआ, ऐसे कुछ। उसके बाद कुछ काऊ या बफेलो, ये भी जो हैं एक तरह से इस पानी का यूज करती हैं। आप जानते हो कि ये पानी में रहने वाले कुछ जीव हैं और जो है पानी को हमेशा यूज करते हैं। अब जो है हम जो इंडस्ट्री लगी होती हैं, जैसे गुजरात में चले जाओ या कहीं भी महाराष्ट्र में या यूपी, बहुत सारी जगह पे ऐसी कंपनियां होती हैं जो नदी के एक तरह से किनारे ही लगी होती हैं, यानी कि उनका जो भी फाइनल डिस्पोजल होता है वो या तो रिवर में जाता है या रिवर में न भेज के हम किसी भी नाले के माध्यम से अल्टीमेट रिवर में ही जाता है। और रिवर जो है छोटी रिवर बड़ी रिवर से मिलती है और अल्टीमेट जो है ये पूरा जो पानी पूरे जगह फैल ही जाता है। छोटी रिवर से बड़ी रिवर, बड़ी रिवर से ओशियन महासागर, मतलब सब जगह ये पानी जो है फैल जाता है। आप सोचो कि हम जो ईटीपी प्लांट का जो पानी है, वेस्ट पानी है, अगर हम कहीं भी छोड़ दें तो पता नहीं चलेगा, वो अल्टीमेट सब जगह घूम जाएगा। तो ये अगर आप बिना पानी को अगर आप ट्रीट करके अगर आप पोल्यूटेड वाटर को नदी में छोड़ दोगे या नाले में छोड़ दोगे या नहर में छोड़ दोगे तो ये जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे मर जाएंगे, क्योंकि जो पोल्यूटेड वाटर है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती हैं, जैसे COD हो गया, BOD हो गया, और इसके अलावा कितनी इम्प्योरिटी हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अप्रॉक्स 40 ऐसी इम्प्योरिटी हैं, 40 या 45 इम्प्योरिटी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वो उस पानी में रहती हैं, अगर उनको ट्रीट न किया जाए तो वो ये हार्मफुल इफेक्ट इन जो एक्वेटिक लाइफ वाले जो हमारे एक्वेटिक स्पीसीज हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु या पानी पर डिपेंड होने वाले जो जीव जंतु हैं वो सारे मारे जाएंगे। तो सबसे पहला पर्पस तो ये है कि सेव द लाइफ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। दूसरा पर्पस क्या है एटीपी प्लांट का, टू क्लीन इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एंड रिसाइकल इट फॉर फर्दर यूज। यानी कि कह रहा है कि
इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट को क्या करना है, क्लीन करना है और उसको फर्दर रिसाइकल करना है। जैसे आपके पास जो है अप्रॉक्स जो है पानी पोल्यूटेड हो गया है, तो पानी अगर पोल्यूटेड हो गया है तो उसको फिर से उसकी रिसाइकल आप कर लो, उसको ट्रीट करके उसके बाद रिसाइकल कर लो। तो इस तरह से आप जो है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जैसे पानी है उसको रिसाइकल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी प्लांट, और उसका यूज हम फर्दर रीयूज कर लेते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं। तो रीयूज या रिसाइकल करने के लिए किसी भी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट को, उसके लिए हम एटीपी प्लांट लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू रिड्यूस द यूजेज ऑफ फ्रेश या पोर्टेबल वाटर। हम अगर वाटर के केस में देखें तो अगर हम ईटीपी प्लांट नहीं लगाए तो जो भी पोल्यूटेड वाटर है उसे हम डायरेक्ट डंप कर दे, भेज दे, सेंड कर दे। इस तरह करते करते फिर हम फ्रेश वाटर लेंगे, फिर वो पोल्यूट हो जाएगा, फिर उसे फेंक देंगे। ऐसे अगर करते रहेंगे तो हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें जो है उसका लेवल डाउन जाएगा, पानी उतना कहाँ से आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि अगर हम उसी पानी का जो पोल्यूटेड वाटर अगर उसका रिसाइकल कर देते हैं, रीयूज कर लेते हैं ट्रीट करके उसका, तो ये सारे फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी है, फ्रेश वाटर की जो यूजेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टू रिड्यूस द यूजेज ऑफ फ्रेश या पोर्टेबल वाटर, इसका रिड्यूस करने के लिए, पोर्टेबल वाटर या फ्रेश वाटर का यूज को रिड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए हम एटीपी प्लांट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टू मीट द स्टैंडर्ड फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्री बाय गवर्नमेंट एंड अवॉइड हैफ्टी पेनल्टी। कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि एफ्लुएंट की इतनी लिमिट होनी चाहिए, अगर इतनी लिमिट नहीं होगी तो आपको बहुत हैवी, ये हैफ्टी पेनल्टी का मतलब होता है कि हैवी पेनल्टी आप पे लग सकता है। तो हैवी पेनल्टी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एटीपी प्लांट का यूज करते हैं। और एटीपी प्लांट के यूज करने से जो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड कर रखा है कि आपकी जो पीएच है वो 6.5 से लेके 8.5 के बीच में रहनी चाहिए, या बीओडी हुआ, बीओडी आपके 30 होनी चाहिए, या सीओडी हुआ, सीओडी 250 होनी चाहिए। तो उसके स्टैंडर्ड को मैच कराने के लिए हम एटीपी प्लांट का यूज करते हैं, और हैवी पेनाल्टी से बचने के लिए हम एटीपी प्लांट का यूज करते हैं। ये तो रहा पर्पज ऑफ एटीपी। अब हम इम्पोर्टेंस इसकी देखते हैं कि क्या कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, और उसकी इम्पोर्टेंस हम केस स्टडी से देखेंगे। मेरे पास 3 केस स्टडी हैं। पहला है रेजिन वाटर एक्सीडेंट। दोस्तों इस वीडियो में मैं तो ये किस कंपनी की घटना है ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ क्या हुआ था वो मैं बता सकता हूँ। न्यूज़पेपर में पहले एक खबर आई थी कि कोई कंपनी थी, उसमें जो है वो पॉलीमर बनाती थी। पॉलीमर में जैसे पॉलीएथिलीन हुआ या पॉलीस्टाइरीन हुआ, मतलब कोई भी पॉलीमर, आप जानते हो पॉलीमर क्या होता है। तो पॉलीमर बनाने वाली कंपनी थी, पॉलीमर रेजिन बना रही थी वो। तो पॉलीमर जब बनता है तो उसमें आप जानते हो कि पॉलीमर में 3 जो है स्टेप होते हैं। एक तो है चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। ये 3 रिएक्शन होती हैं तब जाके हमारा पॉलीमर बनता है। तो इसमें जो है दोस्तों जब ये जो पॉलीमर रिएक्शन होते हैं वो एकदम चेन बनाते चले जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम जो है चेन टर्मिनेशन एक होता है, स्टेप होता है, उसमें केमिकल मिलाते हैं। सब कुछ सही रहा तो ठीक है। अगर कभी किसी वजह से हमारा जो है रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रही है, रिएक्शन बढ़ती जा रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक कैटालिस्ट, पॉइजन कैटालिस्ट डाल देते हैं। वो क्या करता है, पॉइजनिंग एज ए पॉइजनिंग वर्क करेगा और पूरा रिएक्शन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, और वो जो ग्रोथ हो रही थी चेन की वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये ऐसे ही एक घटना हुई थी। रिएक्टर में रिएक्शन बहुत काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। रिएक्शन तेज़ी से हो रही थी, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, प्रेशर भी बढ़ रहा था। यानी कि रिएक्टर का जो है टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, प्रेशर भी बढ़ रहा था। तो कहीं रिएक्टर फट न जाए इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इसमें डाल दिया पॉइजन कैटालिस्ट डाल दिया। वो पूरा रिएक्शन को क्या कर दिया, किल कर दिया, मतलब स्टॉप कर दिया। अब ये जो पॉइजन इसमें पड़ा, पॉइजन जो है
उसके बाद रिएक्टर से ड्रेन किया गया, रिएक्टर से पॉइजन को ड्रेन किया गया, तो वो क्या हुआ, किसी तरह से वो नाले में आ गया, नाले में आ गया, पॉइजन वाली जो रेजिन है वो नाले में आ गई, और नाले से जो बहता हुआ वो जो आपकी नहर होती है, नहर कैनाल, तो कैनाल में चली गई। वहाँ पे जितनी भी गाय भैंस जो भी हैं वो उस पानी को पी और वो तुरंत मर गई। तो एक तो ये इंसिडेंट है कि ईटीपी प्लांट अगर सही होता तो उतनी गाय या भैंस या जो भी वहाँ पे जीव जंतु थे वो न मरे होते। तो एक तो ये हार्मफुल रहा किस पे दोस्तों, जीव जंतु पे। अब उसके बाद कंपनी का क्या हुआ, कंपनी को 15 दिन के लिए जो है लॉक करना पड़ा, अपना काम रोकना पड़ा, और मुकदमे वगैरह ये सब कार्रवाई हुई। उसके बाद कहीं 15 या 1 महीने तक का प्रोडक्शन लॉस हुआ, उसके बाद वो फिर से चलना शुरू हुई। तो ये तो केस स्टडी ये है कि रेजिन वाटर पीने से गाय भैंस और जो भी जीव जंतु मर गए। रेजिन वाटर कहाँ से आया, उसी इंडस्ट्री से आया, और उसमें पॉइजन था जो बहुत ही खतरनाक था, जिसको पीते ही मर गए। दूसरा जो केस स्टडी है वो है लो पीएच वाटर एक्सीडेंट। लो पीएच, आप जानते हो कि पीएच वैल्यू क्या होती है। पीएच वैल्यू अगर 7 है तो आप जान जाओगे कि हमारा पानी क्या है, न्यूट्रल है। अगर पीएच जो है 2 है, 3 है या 4 है तो आप जानोगे कि ये एसिडिक वाटर है। अगर पीएच हाई है, जैसे 6 है, 7 है, सॉरी पीएच अगर 7 से ऊपर है, 8 है, 9 है, तो आप जानोगे ये बेसिस वाटर है। या ये जो है इसमें जो है पीएच वैल्यू अधिक है, यानी कि इसमें जो है बेसिक वाटर है, एक तरह से आप कह सकते हो। तो लो पीएच यानी कि 3 पीएच का पानी था, 3 पीएच का कोई एक कंपनी थी जो बहुत लो पीएच वाटर जो है नहर में डिस्चार्ज कर दी नाइट के टाइम में या किसी भी तरीके से। तो उस लो पीएच के पानी को पीने से बहुत सारे जीव जंतु मर गए, चाहे इनमें से कुछ भी, जो चाहे आप पकड़ लो, फिश हुआ, फ्रॉग हुआ, एल्गी हुआ, बैक्टीरिया हुआ, या जो भी कछुए तक मर गए थे। उसमें बहुत सारे जीव जंतु मरे थे लो पीएच का वाटर पीने से या उसके यूजेज से। तो उस कंपनी में को भी इसी तरह उस कंपनी में भी ताला लग गया, और वो अप्रोक्स उसमें भी लगभग 2 या 3 महीने केस चला, तब जाके वो फिर से रिस्टार्ट हुई। तीसरा केस स्टूडेंट है दोस्तों ऑयल एक्सीडेंट। ऑयल एक्सीडेंट मैंने इसको नाम दिया है। ये क्या है इसके समझिए। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक कंपनी थी, जो भी कंपनी का नाम यहाँ पे लेना उचित नहीं है, वो जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल रखी थी। लुब्रिकेटिंग ऑयल का एक जो है टैंक था, और लुब्रिकेटिंग ऑयल का एक जो है एक स्टोरेज टैंक, जो स्टोरेज हाउस होते हैं, तो स्टोरेज हाउस में ढेर सारे टैंक थे लुब्रिकेटिंग ऑयल के, और उसमें जो है फायर लग गई, आग लग गई किसी भी तरीके से। तो आप जानते हो कि लुब्रिकेटिंग ऑयल में आग बहुत मुश्किल से पकड़ती है, लेकिन जब पकड़ लेती है तो बहुत तेजी से फैलती है। तो चूँकि वो जो है एक बहुत बड़े जो एक गोदाम टाइप में थी, गोदाम में पूरा का पूरा लुब्रिकेटिंग ऑयल ही रखा था, तो उसमें लगी, और उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड वाले आए और उस आग को बुझाए। उतने में क्या हुआ कि 2 सीरियल डैमेजिंग हुई, सीरियल ब्लास्ट हुए। इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो केन है उनमें सीरियल ब्लास्ट हुए, और पूरा लुब्रिकेटिंग ऑयल फैल गया, उसमें आग फैल गई। और जब ये लोग पानी से आग को बुझाए लुब्रिकेटिंग ऑयल के, तो पानी के साथ ऑयल मिक्स होके ड्रेन के थ्रू चला गया ईटीपी प्लांट। और ईटीपी प्लांट चूँकि उतने हाई अमाउंट के ऑयल को और जो कहते हैं हटाने के लिए नहीं बना था, तो ईटीपी प्लांट पे लोड बढ़ा और वो ओवरफ्लो करके वो पूरा का पूरा ऑयली वाटर चला गया दोस्तों ड्रेन के माध्यम से नदी में आप कह लो, नदी में चला गया या पॉन्ड में, तालाब में चला गया। अब वो जो ऑयल जो होता है दोस्तों, ऑयल जो है एक तरह से अगर पानी के ऊपर सरफेस पे तैरने लगता है, जिसकी वजह से जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है पानी की, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। डिजोल्व ऑक्सीजन न मिलने से जितने भी ये जीव हैं पानी में जो पाए जाते हैं, वो सारे के सारे मर गए। तो इतना बड़ा लॉस हुआ इस ऑयल के रिसाव से। ऑयल के रिसाव से जितनी भी मछलियां हैं, मेढक हैं, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्नेल जो है, घोंघा हुआ, क्रेक जो है,
और टर्टल हुआ, कछुआ हुआ या केकड़ा हुआ, ये सारे के सारे मर गए। जितने भी पानी के जीव थे ऑक्सीजन के बिना मर गए। तो एक तरह से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि एटीपी प्लांट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसका पर्पज क्या है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।